हेलो दोस्त, मैं मिथिलेश चौधरी। 360 मिनट, एक घंटा में कितना मिनट होता है मेरे दोस्त? 1440। एक घंटा में कितने मिनट्स होता है? 60 मिनट होता है। और 6 घंटे में कितना हो गया मिनट? 6 घंटे में कितना मिनट हुआ? 360। 360 बाई 1440, 360 बाई 1440। आज का जो टॉपिक है वीडियो का, 360 बाई 1440 बन जाओ। 360 बाई 44 बन के रहो। देखो जिंदगी किस तरह से सुधर जाती है। आज का जो टॉपिक है 360 बाई 1440, 360 बाई 1440। अब बोलते यार क्या है ये टाइटल क्या है, ये सब्जेक्ट क्या है? ये सब्जेक्ट कोई मामूली सब्जेक्ट नहीं है सर। ये यूट्यूब का कोई भी चैनल लेकर नहीं आएगा, लेकिन संध्या एंटरप्राइजेज ने आपको इसको अब एक्सप्लेन करेगा कि आपके पास जो है वन डे में 1440 मिनट्स आपको मिला है। और सेकंड की बात करते हो तो कितना? 86,400 सेकंड आपके पास मिला। ऊपर वाले ने क्या दिया? 86,400 सेकंड दिया। मौत के लिए कितना सेकंड की जरूरत है? आपका मौत के लिए कितना सेकंड लगता है? बोलो। एक्सीडेंट के लिए कितना सेकंड लगता है? कितना लगता है? बोलते जाओ ना। आपको मौत आएगी तो कितना सेकंड लगेगा? आपको रोड पे एक्सीडेंट होगा तो कितना सेकंड लगता है? 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड। मेरे दोस्त, आप कितना बदल चुके हो मेरे यार। आप सेकंड का थोड़ा ख्याल रखे होते तो मिनट्स अपने आप ख्याल रख लिया होता। और मिनट्स का अगर ख्याल रखे होते तो घंटा अपने आप सवाल नहीं करता था आपसे। तो आज का टॉपिक देखा आपने कि 360 बाई 1440। ये हमारे लाइफ में 1440 में आपको 360 ही आपका है। कितना? 360 मिनट्स आपका है। मतलब 6 घंटे ही आपको दिया ऊपर वाले ने सोने के लिए, रिचार्ज होने के लिए। अब आपके पास फोन है ना, तो उसको रिचार्ज करने के लिए आधे घंटे ही दिया है ऊपर वाले ने कि आपका बैटरी जो है, कैपेसिटी जो है बैटरी की, बाकी उस पर वर्क करने के लिए बोला गया। आपके पास भी प्राकृतिक ने 360 मिनट ही दिया है कि आप जो करना है 360 मिनट में कर लो। बाकी आपका रिचार्ज करने के लिए समय नहीं है, आपको कुछ कर दिखाने के लिए समय है। तो अब चलिए, आप जो है 1440 में से 360 माइनस कर दीजिए तो कितना बच गया? कितना बच गया रिमेनिंग? 1080 मिनट्स हो गया। 1080 मिनट्स में आप ये मिनट्स को कैसे आपने गुजारा, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कंपनी आपको बोलती है कि डेली रिपोर्ट दे दो, तो डेली रिपोर्ट आप जब बनाते हो तो आपके दिमाग को कुछ स्ट्रेस आता है ना। जब डेली रिपोर्ट बनाने लगते हो शाम को, तो आपको खुद फीलिंग होता है ना कि यार मैंने किया क्या। दिन तक गुजर गया, लेकिन कितना कोटेशन दिया, कितना परचेज ऑर्डर लेके आया, आखिर हमारा अचीवमेंट क्या रहा। दिन भर काम किया। एक दुकान वाला है, दिन भर दुकान पे बैठा, शाम को जाने के टाइम में अपना ड्रॉ को देख के पेटी कैश गिनता है, आखिर हमने कितना कमाया। एक सब्जी बेचने वाला भी शाम को जाने के टाइम में गिन करके फिर देखता है, बिक गया ज्यादा तो हैप्पी होता है,
और कम बिक गया तो उदासी से घर को जाता है। तो मेरे दोस्त, आपके पास समय 1080 मिनट्स ऊपर वाले ने दिया। 1080 मिनट्स को आप किस तरह से यूटिलाइज करना चाहते हो अपनी लाइफ के लिए। आप बोलते हो कि वक्त बहुत कम है, सही में वक्त बहुत कम है, लेकिन काम बहुत ज्यादा है। वक्त बहुत कम है, काम बहुत ज्यादा है। 1 मिनट भी आपको करोड़ों के बिजनेस लेके आ सकता है। तो जब ऑर्डर आता है तो 1 मिनट में ही आता ना, किसी का कॉल आता है तो। और एक मायने की बात होती है, जब आप कुछ देखते हो तो आपकी निगाहें सेकंड पे जाती है कि घंटे पे जाती है। आप घड़ी को देखते हो तो निगाहें किस पे जाती है, सेकंड पे देखते हो या घंटा पे देखते हो, किस पे जाती है? आवर्स पे जाती है कि सेकंड पे जाती है? जब आपको टाइम देखना होता है तो क्या देखते हो? आवर्स पे जाती है ना। तो सेकंड पर नहीं जाती है। क्यों नहीं जाती है? कि वो आपको लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आवर्स के लिए सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है। सबके नजर में आवर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आवर्स के लिए सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है। कस्टमर के लिए आपका कंपनी का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, संध्या फ्लेक्स है ना। ध्यान दीजिएगा, मैं उस टॉपिक पर जा रहा हूं जो आपको बहुत ब्रेन वॉश करने वाला है। कस्टमर को किस पर ट्रस्ट है? आपको किस पर ट्रस्ट है? घंटे पे। कहीं जाना होता, अरे इतना घंटा इतना मिनट हो गया, इतना घंटा इतना मिनट हो गया, इतना घंटा इतना मिनट हो गया, देखते हो। सेकंड को तो कोई पूछता ही नहीं है। तो सेकंड को कोई तकलीफ होता है, उसकी इरिटेट होता है, अरे हमको तो कोई देखता ही नहीं है। लेकिन उसका कितना इंपॉर्टेंट है घंटा बनाने के लिए। आगे बात समझ में, आगे समझ में बात। उसी तरह से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए जो लेबर रहते हैं, हाउसकीपिंग वाले रहते हैं, जो छोटे छोटे स्टाफ रहते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ब्रांड को बनाने के लिए छोटे छोटे लोग मिलकर ही उसको ब्रांड को, क्वालिटी को लेके आते हैं। तो कई एक प्रोसेस से गुजरने के बाद ही एक प्रोडक्ट बनता है, एक ब्रांड बनता है। वो घंटा, जब तक घंटा कर आगे नहीं बढ़ सकता है, जिस तरह से आवर्स जो है ना आगे नहीं बढ़ पा रहा है जब तक मिनट्स नहीं चल रहे, उसी तरह से हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो भी काम करने वाले हैं, चाहे 10,000 की सैलरी हो या 20,000 की सैलरी हो, 50,000 की सैलरी हो, चाहे 1 लाख की सैलरी हो, चाहे हाउस कीपिंग हो, चाहे स्टिचिंग करने वाली हो, या ऑपरेटर हो या हेल्पर हो, हर एक मशीनरी उतना ही इंपॉर्टेंट है एक फिनिश प्रोडक्ट को देने के लिए। उसी तरह से हर एक ऑर्गेनाइजेशन में नीचे से ऊपर तक सबका इंपॉर्टेंट है, तभी दिन बनता है। एक दिन बोलते हो, एक दिन, 1 डे। तो मेरे दोस्त, अगर ये वीडियो आप लोग देख रहे हो तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप 360 मिनट को ही अपना समझिए, रिचार्ज करने के लिए, सोने के लिए, रिलैक्स होने के लिए। लेकिन आपका 1080 जो है वो समय आपके लिए नहीं होता है, आपके परिवार के लिए होता है, आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए होता है। उसमें भी आपको जो है ना 1440 जो दिन होता है, 1440 इंटू करो मैडम, 1440 इंटू 10, 1440 इंटू 10 डेज क्या हो गया? 14,400। कितना हो गया? 14,400। 14,400 हाँ 14,400 हो गया ना। तो 14,400 जो है, ठीक है, 14,400 जो है, आप कितना हो गया? एक मंथ में कितना हो गया मिनट्स?
एक दिन में तो आपका हो गया 1440 मिनट हुआ, तो 30 दिन में कितना हो गया? 43200। कितना हो गया? 43200। 43200 कितना हो गया? 43,200 मिनट्स हो गया। आपको एक महीने में कितना हो गया? अब इसमें से 14,400 माइनस कर दीजिए 43,200 में से, और 14,400 माइनस कर दिए तो 28,800 ही आपने 30 दिन में इतना ही आवर्स, जो इतना ही मिनट्स आपके पास मिला समय अपने प्रोफेशनल लाइफ को देने के लिए। कितना मिनट्स मिला? हाँ, अब इसमें 28,800 में 60 से डिवाइड कीजिए। 28,800 में 60 से डिवाइड कीजिए। हाँ, 480। कितना हो गया? 480 आवर्स ही आपको मिला। 1 मंथ में 480 आवर्स ही आपको मिला काम करने के लिए, प्रोफेशनल लाइफ को देने के लिए। और 480 आवर्स में आप 24 से डिवाइड कर दीजिए। 20। तो आप अपना, आपके पास महीने में अपने प्रोफेशनल लाइफ को देने के लिए 20 दिन ही मिला। आप बोलते हो कि जिंदगी समय तो बहुत है, 10 दिन तो आप ऐसे ही गुजार देते हो। तो आपका वीडियो आज आपने देखा, मौत और कस्टमर कभी भी आ सकते हैं मेरे दोस्त। मौत किसी का इंतजार नहीं करता है, और कस्टमर भी कभी किसी का इंतजार नहीं करते। आगे बात समझ में? मौत भी किसी का इंतजार नहीं करता है, और कस्टमर भी किसी का इंतजार नहीं करता। इसलिए मौत और कस्टमर को हमेशा अपने फोन को हमेशा चालू रखो। मैसेज उनको किया जाता है जो अपने नहीं होते हैं, अपनों को कॉल किया जाता है। आगे बात समझ में? अपने को कॉल किया जाता है, मैसेज उनको किया जाता है जो अपने नहीं होते हैं, और कॉल उनको किया जाता है गुस्सा। मैसेज का दूसरा नाम होता है एंग्री मूड। आप बात समझ में आई? तो मैसेज उनको किया जाता है जो आपसे बहुत दूर है, और जैसे कि आप अपने भाई को कॉल मैसेज दे दिए, हैप्पी न्यू ईयर। फिर कुछ देर बाद भाई को फोन करते हो, हाँ भैया नमस्कार, आपको हैप्पी न्यू ईयर बोला था ना। आपको मैसेज लगाने के लिए क्या समय था? आपके पास कितना समय था? 1440 मिनट्स था। आप 1440 मिनट्स में आपको मैसेज लगाने के लिए 1 सेकंड लगा होगा, 1 मिनट लगा होगा। उस समय के जगह पर हमको कॉल नहीं कर सकते थे। उसी तरह से जितने भी हमारे स्टाफ है, अगर किसी का कभी भी एनी टाइम 24 आवर्स कोई कॉल आता है तो उसका रिप्लाई कॉल से ही होना चाहिए। उससे आपका और सामने वाला का रिलेशन जो है और स्ट्रांग बनता है। हो सकता है कुछ इमरजेंसी वर्क हो सकता है आपका फायदे की बातें हो। कभी भी अपने फोन को, एक बिजनेसमैन हो या एक डॉक्टर हो, हमेशा चालू रखना है। सपोज मान लीजिए किसी का हॉलीडे है या वीकली ऑफ है, तो सामने वाला कुछ कॉल कर रहा है तो समझ लो कुछ इमरजेंसी के लिए कॉल कर रहा है। एक तो होता है प्रोफेशनल कॉल, टाइमिंग कॉल होता है, और एक होता है जो इमरजेंसी कॉल, जो आपको रात में जो आते हैं कॉल किसी रिश्तेदार या किसी का, तो इमरजेंसी कॉल होते हैं। 8-9 बजे से पहले आते हैं सुबह में, तो वो भी आपका इमरजेंसी कॉल ही रहते हैं।
कि मालूम है कि ये टाइम जो है प्रोफेशनल लाइफ के लिए नहीं है। संडे हो या मंडे हो, हमें हमेशा अलर्ट रहने की जरूरत है और एक एक सेकंड को ख्याल रखने की जरूरत है। नमस्कार, धन्यवाद।